आज का टॉपिक है टॉक ऑन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर हम एक डाइपोल रखते हैं तो उसके ऊपर टॉक कितना होगा वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमने एक डाइपोल रखा है ई क्यू, ये है माइनस क्यू और यहाँ पर है एक प्लस क्यू। इसके बीच डिस्टेंस है 2a और ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक की तरफ एंगल कर रहा है, वो है एंगल थीटा। सो इस डाइपोल के दौरान इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या टॉर्क लगेगा उस टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। सो पहले दोनों चार्ज के लिए फोर्स कैलकुलेट करते हैं। जे फोर्स exerted on charge plus q by field E। इसके लिए क्या होगा, जे F इज इक्वल टू क्यू ई। सिमिलरली फोर्स exerted बाय माइनस क्यू बाय फील्ड ई, तो क्या होगा F इक्वल टू ए F1 दे दिया, ए F2 दे दिया, तो क्या होगा सेम क्यू ई माइनस आएगा इधर। हाँ, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स F क्या होगा F1 प्लस F2 क्यू ई माइनस क्यू ई, तो क्या होगा 0। दोनों का नेट फोर्स क्या होगा 0। दोनों का नेट फोर्स 0 होने से ये जो डाइपोल मोमेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखा है, इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ और इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, F प्लस क्यू F माइनस क्यू। दोनों सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लाग रहा है। तो ये जो डाइपोल है रोटेट करना चाहेगा। जो भी पार्टिकल, जो भी थिंग्स अगर रोटेशन में आते हैं तो क्या उस पे ऊपर क्या लगते हैं, एक टॉर्क लगते हैं। हाँ, दोनों फोर्स एक कपल ऑफ टॉर्क करेगा। सो उस टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करते सकते हैं, इस यहाँ से जो टॉर्क होगा, जो टॉर्क होगा वो होगा एदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज के बीच एक फोर्स इनटू चार्ज के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इनटू होगा। सो दोनों चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लिया ए हमने एक ट्रायंगल, ए मान लिया बी प्लस क्यू माइनस क्यू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो ए होगा हाइपोटेनस, ए होगा हाइट, ए थीटा है तो क्या होगा हाइट। हम साइन थीटा हमें क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2a, तो हाइट कितना होगा साइन थीटा 2a। इधर फोर्स एक कोई भी फोर्स हम लिख सकते हैं क्या, जो क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिला हमें 2a साइन थीटा। ठीक है। सो अगेन क्यू ई को हम कैसे लिख सकते हैं 2a क्यू।
साइन ई साइन थीटा। ये हमें क्या देगा? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये था, दोनों के बीच डिस्टेंस और कोई भी चार्ज का प्रोडक्ट। तो P इंटू ई लिख सकता हूँ। अगर साइन थीटा हटा दिया तो क्या होगा? वेक्टर में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। हाँ, तो हमें टॉर्क क्या मिला? P इंटू ई, और ऐसे लिख सकता हूँ P ई साइन थीटा। इसके दोनों केस बनते हैं। केस दोनों क्या होगा? अगर पहला केस 1, अगर थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा? टाउ इक्वल टू P ए साइन 0 डिग्री, मतलब 0 होगा। P इक्वल थीटा 0 होने से क्या होगा? थीटा अगर थीटा 0 है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर थीटा 0 होगा तो इस डायरेक्शन में ही क्या? डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर क्या होता है? मिनिमम टॉर्क। अगर केस 2 में अगर लिखे तो थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री मतलब क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ई परपेंडिकुलर टू डाइपोल, ई परपेंडिकुलर टू डाइपोल। थीटा अगर 90 होगा तो हमें क्या मिलेगा? टाउ इक्वल टू P ई। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 होता है। तो क्या मिलेगा? P ई मैक्सिमम। सो टॉर्क अगर एक डाइपोल अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो टॉर्क क्रिएट होगा वो टॉर्क कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा? अगर हम पैरेलली रखें तो मिनिमम होगा, अगर हम परपेंडिकुलर रखें तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा।